हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू स्वैग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम के बारे में। तो यह कार्यक्रम रिसेंटली हमारे जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है, उसने पेश किया है सभी भारतीयों के सामने, ताकि 1 अक्टूबर 2023 को सभी भारतीयों से यह आग्रह किया गया है कि सभी वे अपना साफ़ सफाई करने के लिए, अपने देश को स्वच्छ करने के लिए श्रमदान दे सकते हैं। तो क्या है ये कार्यक्रम, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा और किसने इसको प्रस्तुत किया है, तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, हम जब भी स्वच्छता की बात करते हैं या अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखने की बात करते हैं या स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, तो उन सभी में ये जो आदर्श हैं, ये जो हमारे आदर्श हैं, ये हमें महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़ते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्शों में से स्वच्छता का आदर्श बहुत ही शीर्ष स्थानों में से रहा है। तो सबसे पहले आज हम महात्मा गांधी के जीवन में स्वच्छता के जो महत्व रहा है और स्वच्छता के संदर्भ में जो उनके आदर्श रहे हैं और उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं स्वच्छता से रिलेटेड, उनको हम सबसे पहले इस वीडियो में देख लेते हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिनका जीवन स्वच्छता के महत्व को परिलक्ष्य में लाना था। स्वच्छता का आदर्श उनके जीवन का प्रमुख आदर्शों में से एक था और उन्होंने स्वच्छता को जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा। उनका मानना था कि स्वच्छता न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहना हमें आत्मनिर्भर और आत्मसमर्पण की भावना प्रदान करता है। गांधी जी का स्वच्छता को लेकर ऐसा सजग दृष्टिकोण समाज में भी प्रभावी रहा। उनके नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों में से स्वच्छता की एक बड़ी भूमिका रही है। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि साबरमती आश्रम, जो कि इन सभी आंदोलनों का केंद्र रहा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इस आश्रम में स्वच्छता को हमेशा उच्च आदर्शों में रखा गया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी अनुयायियों को स्वच्छता का काम खुद करना पड़ता था। इस आश्रम में सभी व्यक्ति रोजाना 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक श्रम शिक्षा और आसपास की सफाई करने का काम करते थे। और इसके लिए, इन कामों के लिए आश्रम में कोई भी सेवादार तैनात नहीं था। इसी श्रृंखला में लोगों के बीच साफ सफाई की सोच को आगे बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। यह जो मिशन था वह 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का ही रिकंस्ट्रक्ट वर्जन था। जब निर्मल भारत अभियान अपने लक्ष्यों को उस मात्रा तक प्राप्त नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया जिस मात्रा तक उससे उम्मीद की गई थी, तो फिर स्वच्छ भारत मिशन का जो ये प्रोग्राम है यह लाया गया। अभी तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 फेज़ लाए जा चुके हैं। तो पहला फेज़ है 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक, और दूसरा फेज़ जो है 2020 से 21 तक है, और फिर 2024 से 25 तक लागू किया जाएगा। यदि हम पहले फेज़ की बात करें तो इसमें मेन फोकस भारत में शौचालयों का अधिक से अधिक निर्माण करने का रखा गया था। और इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है, उस तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना है। इस चीज़ को ODF के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवधि में भारत सरकार के सहयोग से लगभग 89.9 मिलियन शौचालय जो है वो बनाए गए थे। और इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स को भी सरकार ने लॉन्च किया था। निर्धन परिवारों को गोलाकार टैंक्स खोदने के पश्चात बाकी जो निर्माण कार्य हैं उसके लिए सब्सिडी भी दी गई थी। पहले चरण में मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो लोग हाथों से मानव अपशिष्ट पदार्थों को ढोने का काम करते हैं उसे ख़त्म किया जाए, साथ ही लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता भी फैलाई जाए। इस मिशन के दूसरे चरण का उद्देश्य खुले से शौच मुक्त जो स्थिति है उसको बनाए रखना और ठोस और तरल वेस्टेज के मैनेजमेंट को अंजाम देना था। और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के बीच जो बेहतर एनवायरनमेंट है उसको भी इस दूसरे फेज में डेवलप करने का उद्देश्य रखा गया था।
2019 में भारत ने इन सभी प्रयासों के बदौलत मिनिमम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को पा लिया, यानी ODF फ्री भारत स्टेटस अपना जो है वो मिल गया उसको। UN द्वारा इस स्टेटस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 6 के दूसरे क्लॉज में रखा गया था, और इसमें यह टाइम था कि जो पूरी दुनिया है वो ODF प्राप्त कर लेगी 2030 तक, लेकिन भारत ने इससे 11 साल पहले ही ODF का स्टेटस पा लिया। इस आधार पर ये दोनों चरण सफल रहे और लाखों वॉलंटियर्स ने इनको सफल बनाने में अपना श्रमदान दिया। अब यही श्रमदान पुनः देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सभी भारतीय वासियों को संबोधित किया है, और यही श्रमदान कार्यक्रम है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी का 154वां जयंती है। इसी कारण से स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत 1 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे तक सभी भारतवासियों से यह आग्रह किया गया है कि वे अपना 1 घंटा भारत को स्वच्छ करने में अपना 1 घंटा बिताएं और अपना श्रमदान दें। महात्मा गांधी जी के लिए यही असली श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम के तहत 200 से भी अधिक ज़्यादा इवेंट पूरे देश में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और इसके कार्यक्रम का जो थीम रखा गया है वह है गार्बेज फ्री इंडिया, यानी कचरा रहित भारत। तो हमारे टीम के द्वारा भी यह आग्रह किया जाता है कि आप सभी अपने आसपास को स्वच्छ करने के लिए इस श्रमदान के कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।